क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप सही बात जानते हुए भी बोल नहीं पाते, या फिर कहीं भी जाते हैं तो खुद को छोटा या कमजोर महसूस करने लगते हैं? आत्मविश्वास कोई इनबिल्ट चीज नहीं होती, बल्कि यह एक माइंडसेट है जिसे डेवलप किया जाता है। आज मैं आपके लिए स्टोइक फिलॉसफी की 12 पावरफुल तकनीकें लेकर आया हूं, जो आपको हर परिस्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करेंगी। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आपको अंदर से इतना मजबूत बना देंगे कि आप किसी भी सिचुएशन में झिझक महसूस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने इन 12 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अपना लिया तो आप वह इंसान बन जाएंगे जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग सीखें आपको मिलती रहे। नंबर 1, दूसरों की मान्यता की जरूरत क्यों? खुद की नजरों में बड़ा बनो। दोस्तों, अगर आपका आत्मविश्वास इस बात पर टिका है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी खुशी और आपकी ताकत दोनों ही दूसरों के कंट्रोल में हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें सराहें, हमारी तारीफ करें, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर लोग आपकी तारीफ करना बंद कर दें तो क्या आपका आत्मविश्वास भी खत्म हो जाएगा? स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि बाहरी मान्यता यानी वैलिडेशन की जरूरत छोड़नी होगी। अगर आप सच में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत खुद को स्वीकार करने से होती है, न कि दूसरों की राय पर निर्भर रहने से। आप जैसा दिखते हैं, जैसे बात करते हैं, जो भी स्किल्स आपके पास हैं, पहले खुद की नजर में उसकी वैल्यू समझिए। अगर लोग आपको पसंद करते हैं, बढ़िया। अगर नहीं करते, तब भी बढ़िया। आपकी जिंदगी उनके अप्रूवल से नहीं चलती। नंबर 2, जो आपके हाथ में नहीं उस पर परेशान क्यों होना? दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी ऐसी चीज की चिंता में पड़े रहे जिस पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं था। लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, मौसम कैसा रहेगा, मार्केट गिर जाएगी या नहीं। ये सब बातें आपकी एनर्जी और शांति को चूस लेती हैं, लेकिन असलियत में आप इनमें से किसी को भी बदल नहीं सकते। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि अगर आप सच में आत्मविश्वास और मानसिक शांति चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करें जो आपके कंट्रोल में हैं। आपके कंट्रोल में क्या है? आपका रवैया। हालात चाहे जैसे भी हों, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। आपका एक्शन, दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन आप उसके हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। क्या आपके कंट्रोल में नहीं है? दूसरों की राय, लोग क्या सोचते हैं, ये उनका मसला है, आपका नहीं। बाहरी हालात, ट्रैफिक, मौसम, सरकार, आर्थिक मंदी, इन चीजों को बदलना आपके बस में नहीं, तो चिंता क्यों? याद रखिए, जो इंसान सिर्फ अपने एक्शन और रवैये पर ध्यान देता है, वही असली मजबूत इंसान होता है, क्योंकि बाकी सब सिर्फ बेकार की उलझने हैं। नंबर 3, आप खुद को क्या कहते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। दोस्तों, अगर आप खुद से कहते रहेंगे कि मैं कमजोर हूं, मुझे डर लग रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग इसी पर यकीन कर लेगा। और जब आपका दिमाग ही मान लेगा कि आप हार चुके हैं, तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि आपका सबसे बड़ा हथियार आपका माइंडसेट है। अगर आप अपने आप से सकारात्मक बातें करेंगे तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और ताकत बढ़ती जाएगी। हर सुबह खुद से कहिए, मैं मुश्किलों से घबराता नहीं, मैं उन्हें हल करता हूं। मुझे डर लग सकता है, लेकिन मैं उसे फेस करूंगा। मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। अगर आप बार बार खुद से ये कहेंगे तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, ये आपकी असली सोच और ताकत बन जाएंगे, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। नंबर 4, डर से मत भागो, उसे जीतने का हथियार बनाओ। दोस्तों, डर से भागने वाला इंसान कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। जब भी हमें किसी चीज का डर लगता है, फेल होने का, रिजेक्शन का, लोगों के सामने बोलने का, तो हम उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि जितना आप डर से भागेंगे, वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि डर से बचने के बजाय उसे अपनाना सीखो। असली आत्मविश्वास तभी आता है जब आप डर को फेस करते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। हर बार जब डर लगे, खुद से कहिए, ये डर असली नहीं, ये बस मेरे दिमाग का बनाया हुआ एक बहाना है। अगर मैं इससे भागा तो ये और बढ़ेगा, लेकिन अगर मैंने इसे फेस किया तो ये गायब हो जाएगा। याद रखिए, डर को कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। नंबर 5, मुश्किलों से मत डरो, खुद को उनके लिए तैयार करो। दोस्तों, अगर आप हमेशा आरामदायक जिंदगी जीते रहेंगे तो जब असली मुश्किल आएगी तो आप बिखर जाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा कठिनाइयों के लिए तैयार करते हैं, तो जब कोई बड़ी चुनौती आएगी तब आप न घबराएंगे, न हार मानेंगे। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि अगर आप मुश्किल चीजों को खुद चुनकर अपनी लिमिट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सहन शक्ति, रेजिलियंस और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। कैसे करें कठिन परिस्थितियों का अभ्यास? कभी कभी अपने कंफर्ट से बाहर निकले, जानबूझकर छोटी मुश्किलों का सामना करें।
अगर ठंडे पानी से नहाने में डर लगता है तो कभी कभी ठंडे पानी से नहाएं, ताकत बढ़ेगी। अगर पब्लिक में बोलने से डरते हैं तो छोटे छोटे ग्रुप में बोलने की आदत डालें। याद रखिए, जो इंसान अपनी लिमिट से थोड़ा आगे बढ़ता रहता है वही जिंदगी के असली इम्तिहान में जीतता है। नंबर 6, जिस तरह आप खुद को रखते हैं दुनिया आपको वैसे ही देखती है। दोस्तों, आत्मविश्वास सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी झलकता है। अगर आप झुके हुए खड़े हैं, आंखें मिलाने से बचते हैं या बोलते वक्त हिचकिचाते हैं तो सामने वाला आपको कमजोर समझेगा और धीरे धीरे आप भी खुद को वैसा ही महसूस करने लगेंगे। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि अगर आप बाहर से आत्मविश्वास दिखाते हैं तो आपका दिमाग भी वैसे ही सोचने लगता है। कैसे सुधारें अपनी बॉडी लैंग्वेज? हमेशा सीधा खड़े रहें, अपनी छाती और कंधों को खुला रखें, आंखों में आत्मविश्वास रखें, नजरें झुकाने से बचें, धीमी और स्पष्ट आवाज में बोलें, घबराहट में फास्ट न बोलें, बैठते समय रिलैक्स लेकिन कंट्रोल्ड बॉडी पोस्चर रखें। याद रखिए, आप जैसा दिखाते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं। तो मजबूत दिखो, ताकतवर महसूस करो। नंबर 7, अगर असफलता से डर गए तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों, क्या आपको फेल होने का डर सताता है? क्या आप सिर्फ इस डर से कोई नया काम ट्राई नहीं करते कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आप अपनी ही ग्रोथ को रोक रहे हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीखने का एक जरिया है। दुनिया के हर बड़े इंसान ने कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने उससे भागने की बजाय उससे सीखा और आगे बढ़े। कैसे असफलता को अपनाएं और उससे सीखें? जब फेल हो तो खुद से पूछें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? फेल होना मंजूर करें, लेकिन हार मानना नहीं। हर गलती को अनुभव समझें और अगली बार बेहतर करें। याद रखिए, जो गिरने से नहीं डरता वही उड़ना सीखता है। तो गिरो, सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। नंबर 8, ईमानदारी और प्रामाणिकता असली आत्मविश्वास की नींव। असली आत्मविश्वास दिखावा करने से नहीं आता बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाने से आता है। स्टोइक दार्शनिक कहते थे कि हमें वह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हम नहीं हैं। नकली आत्मविश्वास रेत के महल की तरह होता है, हल्की सी चुनौती आते ही गिर जाता है। लेकिन जब आप अपनी सोच, शब्दों और कर्मों में ईमानदार होते हैं तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, क्योंकि आपको किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। सेनेका कहते थे, हम जितना अपने असली स्वभाव के करीब रहते हैं उतना ही मानसिक शांति पाते हैं। अगर आप दूसरों को खुश करने या प्रभावित करने के लिए अपनी असली पहचान छिपाते हैं तो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेंगे। वहीं जब आप बिना किसी झिझक के अपने विचार और फैसलों को अपनाते हैं तो आपके आत्मविश्वास में एक अलग ही चमक होती है। इसलिए खुद से ईमानदार रहें, अपने शब्दों को अपने कर्मों से मिलाइए और जीवन में बिना किसी डर के आगे बढ़िए। यही असली आत्मविश्वास है। नंबर 9, मजबूत संगति आत्मविश्वास बढ़ाने का अचूक तरीका। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपके विचारों, भावनाओं और आत्मविश्वास पर सीधा असर डालते हैं। स्टोइक दर्शन में कहा गया है कि यदि आप मजबूत और आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो आपको वैसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए। कमजोर, नकारात्मक और डरपोक लोगों की संगति आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो बुद्धिमानों के साथ समय बिताइए। यह जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। जब आप आत्मविश्वास से भरे, मेहनती और सकारात्मक सोच वाले लोगों से घिरे रहते हैं तो उनका रवैया और ऊर्जा आप पर भी असर डालती है। उनकी बातें, उनके विचार और उनकी कार्यशैली आपको प्रेरित करती हैं और आपको अपने डर से बाहर निकलने में मदद करती है। इसीलिए अगर आप एक ईगल की तरह ऊंचा उड़ना चाहते हैं तो कबूतरों के झुंड में मत बैठिए। खुद को उन लोगों के साथ जोड़िए जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से ऊपर उठाएं। यही असली स्टोइक तरीका है आत्मविश्वास बढ़ाने का। नंबर 10, सीखते रहो, आत्मविश्वास खुद बढ़ेगा। स्टोइक दर्शन कहता है कि आत्मविश्वास हवा में नहीं बनता, यह आपके ज्ञान और क्षमताओं पर टिका होता है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं। सेनेका ने कहा था, किस्मत वह होती है जब तैयारी का सामना अवसर से होता है। यानी जब आप लगातार सीखते हैं और अपने स्किल्स को निखारते हैं तो जीवन में आने वाले अवसरों को आत्मविश्वास से पकड़ सकते हैं। सोचिए, अगर कोई नया काम करना हो और आपको उसकी जानकारी ना हो तो घबराहट होगी, लेकिन अगर आपने उस पर मेहनत की है तो आप बिना किसी संकोच के उसे कर पाएंगे। यही असली आत्मविश्वास है, न फेक मोटिवेशन, न दिखावा, बस काबिलियत पर भरोसा। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए, खुद को लगातार अपग्रेड करते रहिए। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं बल्कि आपके ज्ञान और स्किल्स का सीधा नतीजा है। सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही असली ताकत है। नंबर 11, वर्तमान में जिएं, आत्मविश्वास अपने आप आएगा। स्टोइक दर्शन की एक सबसे बड़ी सीख यह है कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। ज्यादातर लोग आत्मविश्वास की कमी इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वे भविष्य की चिंता में या बीते हुए समय के पछतावे में फंसे रहते हैं।
लेकिन मार्कस ऑरेलियस कहते थे, वर्तमान ही तुम्हारा जीवन है, इसी पर ध्यान दो। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो डर और संदेह खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। क्या मैं फेल हो जाऊंगा? ज़रेनिया। लोग क्या कहेंगे? ज़रेनिया। क्या मैं तैयार हूं? ऐसे सवालों से सिर्फ आत्मविश्वास कमजोर होता है। लेकिन जब आप पूरी तरह से अब में जीते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं तो डर को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। हर सफल इंसान की एक खासियत होती है, वे ज्यादा सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि जो सही लगता है उस पर तुरंत काम शुरू कर देते हैं। इसलिए कम सोचो, ज्यादा करो और आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। नंबर 12, छोटी जीतें, बड़ा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कोई एक रात में नहीं आता, यह छोटी छोटी जीतों का नतीजा होता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि महान लक्ष्य भी छोटे कदमों से ही पूरे होते हैं। जब आप अपने लिए छोटे लेकिन हासिल करने लायक टारगेट सेट करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता चला जाता है। सेनिका ने कहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ो लेकिन रुको मत। अगर आप सीधा बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो दबाव महसूस होगा और असफलता की संभावना भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, तो आत्मविश्वास भी बनेगा और रास्ता भी आसान लगेगा। सोचिए, अगर रोज 1% बेहतर बनते रहें तो 1 साल में आप 37 गुना ग्रोथ कर चुके होंगे। इसलिए खुद को प्रूव करने के लिए किसी बड़े मोमेंट का इंतजार मत कीजिए। हर दिन एक छोटा स्टेप लीजिए और धीरे धीरे आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी 12 स्टोइक तकनीकें जो आपको हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट बनाएंगे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इन्हें अपनी लाइफ में अपनाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आत्मविश्वास सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं आता, बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके एक्शन से आता है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसे कोई डरा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही दमदार माइंडसेट से जोड़ते रहें। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लें और एक अनस्टॉपेबल इंसान बन जाएं।